हे दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश ग्रामर ट्रिकी लगती है? कोई टेंशन नहीं, आज की वीडियो में हम मोडाल्स, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर और एक्टिव पैसिव वॉइस को इतना इजी बना देंगे कि आप बिना किसी कन्फ्यूज़न के इन्हें समझ पाओगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम प्लस आप किसी भी स्कूल के एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और इंग्लिश ग्रामर को इजी बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं मोडाल्स के बारे में। अगर हम जानें तो मोडाल्स क्या है, हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इससे हमें पता क्या चलता है, ये हमारे पास नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, किसी की हमें परमिशन, एबिलिटी और ऑब्लिगेशन बताते हैं। ये क्या करते हैं, ये वर्ड्स कौन से होते हैं? दे ऐड मीनिंग टू द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस एंड हेल्प द कन्वे स्पीकर एटीट्यूड और इंटेंशन। ये क्या बताते हैं हमें कि उस स्पीकर का इंटेंशन क्या है और एटीट्यूड क्या है। कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में देखेंगे। आपने इससे पहले भी इसका इस्तेमाल करा होगा अपनी क्लास में। जैसे अगर हमें अपनी क्लास में एंट्री लेनी होती है तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, ठीक है। या आप बोलते हैं मे आई गो टू द वॉशरूम, ठीक है। आप ये सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जांपल से। इसका पहला एग्जांपल है कैन। कैन का यूजेस कहाँ पे होता है? कैन का यूजेस होता है किसी भी चीज़ की एबिलिटी बताने के लिए और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल है, शी कैन प्ले द पियानो ब्यूटीफुली। वो पियानो बजा सकती है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, प्ले कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैन का पॉसिबिलिटी भी है, बजा भी सकती है अच्छे से और नहीं भी बजा सकती है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुड। कुड कहाँ पे यूज़ होता है? कुड भी एक हमारे पास मॉडल है जो हमें पास्ट एबिलिटी के बारे में बताता है कि जो मैं पहले कर सकता था। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल में, व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन 5 माइल्स ईजिली। अगर मैं बचपन की बात करूं तो मैं 5 माइल्स बहुत ईजिली भाग सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा हूँ जो मैं बहुत छोटा था। उसके बाद मैं मे की बात करूंगा। मे की बात होगी तो मे में यूजेस क्या होते हैं हमारे पास? एक तो ये पॉसिबिलिटी बताता है और एक क्या बताता है, हमें परमिशन बताता है। पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं 50-50 की चांस की बात करूं तो मैं हमें 50% चांस बताता है कि कोई भी काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यू मे लीव अर्ली टुडे इफ़ यू फिनिश योर वर्क। तुम जल्दी से जल्दी घर जा सकते हो जब तुम अपना काम ख़त्म कर लोगे। माइट की बात करें, माइट मे का ही सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। इसमें भी हमें पॉसिबिलिटी ही पता चलती है लेकिन कम पॉसिबिलिटी है। किस चीज़ की है? कम पॉसिबिलिटी है। जैसे कि एग्जांपल में, इट माइट रेन दिस इवनिंग। बारिश, बहुत कम चांसेस हैं बारिश होने की आज शाम को, ठीक है। मस्ट की बात करें तो मस्ट में हमारे पास के जो यूजेस आते हैं, इस ये हमें क्या बताना चाहता है? नेसेसिटी बताना चाहता है और ऑब्लिगेशन बताना चाहता है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, अभी आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम है, तो आप क्या एक सेंटेंस बना सकते हैं? कोई भी आपको बोलेगा मस्ट से बनाने के लिए तो आप क्या बनाएंगे? यू मस्ट कैरी योर पेन, ठीक है। आप अपने पास खुद से पेन लेके जाएं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये मस्ट आ गया, यानी कि ये नेसेसिटी है। क्या है ये? नेसेसिटी है, ठीक है। क्या हो गया है हमारे पास? नेसेसिटी हो गया। यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। आपको हेलमेट पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहाँ पे? नेसेसिटी बता रहा है, राइडिंग अ बाइक, जब आप बाइक चलाएंगे तो। शेल का इस्तेमाल करते हैं। शेल का यूजेस क्या आता है? फॉर्मल, फ्यूचर, इंटेंशन और सजेशन। जैसे कि आपके पास जो भी इंटेंशन है, आप बताएंगे कि मैं ये करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, और आप कोई भी चीज़ का सजेशन दे रहे हैं, तब भी हम क्या करते हैं? शेल का इस्तेमाल करते हैं। और शेल कौन ज़्यादा यूज़ करते हैं? कॉमनली ब्रिटिश लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका। एग्जाम्पल के लिए, शैल वी गो फॉर अ वॉक? क्या हम पैदल चलने के लिए चल सकते हैं? शुड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? शुड का इस्तेमाल हम किसी को एडवाइस करने के लिए करते हैं और रिकमेंडेशन के लिए करते हैं। शुड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? किसी को एडवाइस करने के लिए या तो रिकमेंडेशन के लिए। एग्जाम्पल में बात करें, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर एवरी डे। तुम्हें पानी ज़्यादातर पीना चाहिए, और ठीक है, डेली बेसिस पे। और हम इसमें हैबिट्स पे, अगर मैं बात करूँ हैबिट्स पे भी मैं शुड का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। यू शुड क्लीन योर टिथ, ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं।
विल की बात करें, विल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एक्सप्रेस द सर्टेनिटी और फ्यूचर एक्शन। आप किस चीज़ के बारे में निश्चित ही बात कर रहे हैं? उस चीज़ के बारे में जो फ्यूचर में होने वाले हैं। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको पक्का, ठीक है, श्योर भी कर रहे हो आप, निश्चित ही बता रहे हो कि मैं आपको कल पक्का कॉल कर दूंगा या कल मैं आपको कॉल कर दूंगा। वुड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, किस चीज़ के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आई वुड लव टू विजिट इटली समडे, मैं जाना चाहूँगा कहाँ पे? इटली समडे। ठीक है, आपने क्या बनाया? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो सकती है आपके हिसाब से कि मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहूँगा वहाँ पे। और ये पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे होती है? जैसे कि आप लेटर लिखते हैं तो आप इंट्रो करते हैं आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ या मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाली बात। ठीक है, ऑट टू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? हम बहुत कम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। यूजेस क्या है इसके? मॉरल ड्यूटी बताने के लिए और एडवाइस बताने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, अपोलोजाइज यू फॉर योर मिस्टेक। आप क्या करेंगे यहाँ पे? मिस्टेक के लिए अपनी माफ़ी मांग रहे हैं। नीड नेसेसिटी बताता है और रिक्वायरमेंट बताता है। नीड क्या बताता है हमें? नेसेसिटी, और हमारी रिक्वायरमेंट बताता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में, यू नीड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM। आपको क्या करना है? 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट को क्या कर देना है? सबमिट करा देना है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप करें। जैसे पहले आप वीडियो को रोकें और खुद से सॉल्व करें। ठीक है, जैसे यू के साथ शुड नहीं लगता, यू के साथ मस्ट आएगा। रिस्पेक्ट योर एल्डर। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही थी वहाँ पे शुड नहीं यूज करके मस्ट आएगा। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 5 year old, मैं पास्ट एबिलिटी की बात बता रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कुड यूज करूंगा। ही माइट बी एट लाइब्रेरी नाउ, वो हो सकता है, कम चांसेस है वो लाइब्रेरी में हो। वुड यू हेल्प मी विद द होमवर्क, ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी मदद करोगे मेरे होमवर्क करने में? यू मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, आपको ये काम जरूर से कर लेना है, नेसेसिटी बता रहा है। ठीक है, इट माइट स्नो लेटर टुडे, आज आज स्नो बाद में गिर सकती है। यू ऑट टू चेक योर ईमेल मोर ऑफन, मतलब क्या इसका? कि आपको अपनी ईमेल जो है चेक करनी चाहिए। वी शैल गो टू द म्यूजियम टुमारो, हमें म्यूजियम जाना चाहिए कल। शी शुड हैव टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग अर्लियर, उसने मेरे को मीटिंग के लिए बताना चाहिए था। द मे दे मे लीव द ऑफिस नाउ सिंस इट वॉज आफ्टर आवर्स, दे मे लीव द ऑफिस नाउ सिंस इट आफ्टर आवर्स, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए था थोड़ी देर बाद ऑफिस खत्म होने के। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मोडाल्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, और हमने समझ में आया कि भाई इन सब वर्ड्स का कहाँ पे यूज़ होता है और किस किस कंडीशन में आप इनको लगा सकते हो। अब आप हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे प्रीपोजिशन हमें बताता क्या है, पहले ये समझते हैं। अब प्रीपोजिशन a preposition is a word that show the relationship between noun and pronoun। noun और pronoun के बीच का जो relation है वो कौन बताता है हमें? preposition बताता है। and another word in the sentence, ठीक है, और जो बाकी सब जो हमारे पास सेंटेंस है उनको भी हम प्रीपोजिशन से ही बताते हैं कि कहना क्या है, मतलब क्या बनता है हमारा। इट ऑफन इंडिकेट डायरेक्शन, प्लेस, टाइम और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। तुम इसमें क्या क्या चीज़ें बता सकते हो? या तो तुम डायरेक्शन बता सकते हो, या प्लेस बता सकते हो, या टाइम बता सकते हो, और भी किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस भी तुम कर सकते हो। प्रीपोजिशन आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। कौन से होते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट? नाउन और प्रोनाउन। पहला जो है हमारे पास वो प्रीपोजिशन वर्ड्स जो हैं वो है प्लेस को लेके। कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें पोजीशन बताई जाती है, लोकेशन बताई जाती है किसी भी चीज की। जैसे कि ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज है रखी हुई है तो वो ऑन बताते हैं। इन, द टॉय आर इन द बॉक्स, इनका यूज कहाँ पे आएगा? जब किसी की प्लेस अंदर में बताई जाएगी। अंडर की प्लेसमेंट क्या होती है? द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, वो बेड के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टू द पार्क, एक नए द पार्क
इज नेक्स्ट टू द स्कूल, स्कूल के पास में पार्क है। अब अगर हम टाइम के बारे में बात करें, प्रीपोजिशन टाइम में क्या अप्लाई करवाते हैं, ये कैसे करते हैं, ये हमें स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम बताता है और ड्यूरेशन बताता है। एट की बात करें, वी विल मीट एट 5 PM, हम मिलेंगे कब, 5 बजे। आई होप आपको AM और PM में फ़र्क पता होगा। ऑन हर बर्थडे इज ऑन संडे, मतलब अगर मैं ऑन की बात कर रहा हूँ तो हर बर्थडे इज ऑन संडे, संडे को उसका बर्थडे आता है। इन द कॉन्सर्ट इज इन जुलाई, जुलाई में वो कॉन्सर्ट है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंस का इस्तेमाल कब होता है, जब आप बहुत पुराने टाइम से कहीं पे रह रहे होते हो तो बताते हो, ड्यूरेशन बता रहे हो, यानी यहाँ पे क्या बता रहे हो आप, ड्यूरेशन बता रहे हो। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2015, 14, 13, 12, कुछ भी। अगर मैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट बताऊं तो इस ये क्या बताता है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे टू, वी आर गोइंग टू द पार्क, ठीक है, हम पार्क जाने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे, वेंट आएगा, गोइंग आएगा, गो आएगा, गॉन आएगा। इन सब के साथ आप जो लास्ट में जो चीज़ें, जो लास्ट में एक प्रीपोजिशन लगाएंगे वो यूज़ होगा, वो होगा हमेशा टू। तो ध्यान रहे, अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो गॉन, गो, गोइंग, वेंट आ रहा है तो उसके बाद में क्या लगाने वाले हैं आप, टू लगाने वाले हैं। ऑन टू की बात करें, शी जंप ऑन टू द स्टेज, वो स्टेज पे कूद पड़ी, पर, ठीक है, ऑन टू। इनटू, ही वॉकड इनटू द रूम, वो अंदर चला गया कमरे के। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, पर्पस और मैनर, जैसे ये क्या बताते हैं, हमें रीजन बताते हैं, पर्पस बताते हैं और मैनर बताते हैं कि कोई चीज हो गई है। बिकॉज ऑफ, द मैच वॉज कैंसल बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के कारण कोई भी चीज रुक गई, कौन रुक गई, मैच रुक गई। बाय, द बुक्स वॉज रिटन बाय द एक्लेम्ड ऑथर, किसके द्वारा लिखी गई बुक है ये, इसके द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। तो बाय का ही इस्तेमाल होता है मैनर और पर्पस बताने के लिए। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस लगाना था तो अंडर यूज करा इन्होंने। वी विल मीट यू डैश नून, तो यहाँ पे एट लगाएंगे हम। नून हमें रिप्रेजेंट करता है 12 o'clock PM में। दे आर गोइंग डैश टू द शॉपिंग मॉल, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या आने वाला है, टू आने वाला है। और हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द पेंटिंग वॉज मेड डैश वैन गो, बाय आएगा क्योंकि यहाँ पे मैनर बता रहे हैं किसके द्वारा बनाई गई है। शी हैज लिव्ड हेयर सिंस 2018, यहाँ पे यूज क्या करा इन्होंने, सिंस यूज करा, क्योंकि ये ड्यूरेशन बता रहा है कब से रह रही हैं आप। अगर अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, 10th क्लास के साथ, जिनके, क्योंकि ये जो मैं जो करा रहा हूँ या जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये हमारे 10th बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमें करेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ती है, जिसमें हमें करेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा मोडाल्स, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, एक्टिव पैसिव वॉइस, इन सब में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप आंसर भी करेंगे ना, और जहाँ पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा वहाँ पे भी आप करेक्शन खुद का कर सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कुछ और शब्द भी देखें, ओवर आता है, क्या आता है, ओवर आता है। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, जो प्लेन है वो कहाँ उड़ रहा है, ओवर द सिटी। बिटवीन आता है, बिटवीन किसी के भी बीच के बारे में बात बताते हैं, जैसे कि द लाइब्रेरी इज बिटवीन बैंक एंड द सुपरमार्केट, जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे है, बैंक और सुपरमार्केट के बीच में। बिहाइंड, ही पार्क हिज कार बिहाइंड द हाउस, उसने कार को कहाँ पार्क करा है, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, हाउस के पीछे। अबव, द पिक्चर इज हंग अबव द सोफा, यहाँ कहाँ पे रखी हुई है वो पिक्चर, अबव रखी हुई है सोफा के। बिलो, द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो जीरो, टेम्परेचर कहाँ नीचे चला गया है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में और भी वर्ड देखें अगर हम, ड्यूरिंग आता है, ही स्टेड साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरेशन बता रहा है, वो पूरे का पूरा ड्यूरेशन है, जब तक मीटिंग था तब तक वो साइलेंट था। बिफोर, द गेस्ट अराइव बिफोर डिनर, जो गेस्ट थे वो किससे पहले आ गए थे, डिनर के पहले आ गए थे। आफ्टर, दे वेंट फॉर कॉफ़ी आफ्टर द मूवी, वो कॉफ़ी पीने जाने वाले हैं कब, जब मूवी ख़त्म हो जाएगी। बाय,
यू शुड फिनिश द होमवर्क बाय मिडनाइट, तुम्हें अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर देना है कब, मिडनाइट तक। अंटिल वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप, हमने तब तक, अंटिल का मतलब है तब तक रुके जब तक बारिश रुक नहीं गई। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट की बात कर लें तो टूवर्ड्स, कोई भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है या आप किसी की तरफ जा रहे हो। ही रैन टूवर्ड्स द फिनिश लाइन, ऑन टू द कैट जम्प्ड ऑन टू द काउच, थ्रू दे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के बीच मतलब फॉरेस्ट के रास्ते आ रहे हैं। आउट ऑफ, शी गॉट आउट ऑफ द कार क्विकली, मतलब वो बाहर आ गई जल्दी जल्दी कार के, आउट ऑफ, ठीक है। मूवमेंट बता रहे हैं। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है के सामने, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक स्कूल है और यहाँ पे रोड है, इसके सामने एक जिम है, तो मैं बोलूँगा क्या कि भाई घर स्कूल के सामने क्या है, जिम है, ठीक है। दिस स्वाम अक्रॉस द रिवर। अब बात करते हैं कुछ कॉज, मैनर, पर्पस की। फोर के लिए अगर इस्तेमाल कोई हो रहा है तो दिस गिफ्ट इज फॉर माई बेस्ट फ्रेंड, फोर के लिए होता है, के लिए। ड्यू टू होता है द गेम वॉज पोस्टपोन ड्यू टू द वेदर, ड्यू टू मतलब कि किसी कारणवश। विद, ही रोड द लेटर विद अ पेन, इसने राइटिंग तो करी, लेटर तो लिखा, लेकिन किसकी मदद से, पेन की मदद से। अबाउट, वी टॉक्ड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप, हम बात कर रहे हैं किस पे, अपकमिंग ट्रिप के ऊपर। ऑन बिहाफ ऑफ, शी स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ किसी के बदले बोलना, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं इसके। द स्कूल इज लोकेटेड डैश द रिवर, नियर द रिवर। ही स्टेड होम डैश द वीकेंड, ड्यूरिंग द वीकेंड। शी वॉकड डैश द ब्रिज टू द अदर साइड, अक्रॉस आएगा। The meeting was delayed dash the traffic jam due to they walked slowly through the crowd, or we will stay here dash the rain stop. She leaned dashed against dash द वॉल टू रेस्ट, अगेंस्ट, ठीक है। आई होप आपको प्रीपोजिशन भी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको डाउट है अगर आपको, तो क्या करें, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, ठीक है, जिससे डाउट आपके क्लियर हो जाए। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा है। और अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अब बात हम करेंगे डिटरमाइनर की। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर होते हैं हमारे पास, डिटरमाइनर आर वर्ड्स प्लेस बिफोर नाउन टू क्लैरिफाई देयर मीनिंग। किसके आगे लगाए जाते हैं? नाउन के आगे लगाए जाते हैं, जिसके कारण नाउन की मीनिंग जो है वो क्लैरिफाई कर पाए हम। दे हेल्प टू स्पेसिफाई वेदर अ नाउन इज जनरल स्पेसिफिक, नाउन कैसे हैं, जर्नल है, स्पेसिफिक है, डिफिनिट है, इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, किस टाइप के हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के डिटरमाइनर रहते हैं जो कि हमारे किस चीज़ को प्रोटेक्ट और किस चीज़ को ब्रीफ करने के लिए, आसान करने के लिए होते हैं, ये नाउन को आसान करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स की बात करेंगे। हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं, कौन से? एक डेफिनेट आर्टिकल है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है हमारे पास? द। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारे पास? द। किस चीज़ को रेफर करता है? स्पेसिफिक नाउन को रेफर करता है। किस चीज़ को? स्पेसिफिक नाउन को रेफर करता है। जैसे कि द बुक ऑन द टेबल इज माइन, जो बुक रखी हुई है टेबल पे वो किसकी है? वो मेरी है। इनडेफिनेट आर्टिकल किस चीज़ को रेफर करते हैं? नॉन स्पेसिफिक नाउन। ये किसको करते हैं? नॉन स्पेसिफिक नाउन। जैसे कि आई सॉ अ कैट इन द गार्डन, मैंने एक बिल्ली देखी थी गार्डन में। अब वो किसकी बिल्ली थी, कैसी बिल्ली थी, वो मेरे को नहीं पता, स्पेसिफिक नहीं था। एग्जाम्पल, शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खा लिया। अब कौन सा एप्पल था, कब का एप्पल था, ये कुछ नहीं है, स्पेसिफिक है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे और आ लगाएंगे जब हम इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद है डेमोस्ट्रेटिव, ये नाउन होते हैं। दीज आर शोज विच नाउन इज रेफर्स टू, क्या क्या बताते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस। दिस कोई भी चीज़ आपके पास में है, दैट कोई भी चीज़ आपके दूर में है, दीज बहुत सारी चीज़ें जो पास में है, दोज बहुत सारी चीज़ें जो दूर में है। दिस हाउस इज़ ब्यूटीफुल, जो मेरे पास में ये वाला जो घर है वो बहुत सुंदर है। दो शू आर टू एक्सपेंसिव, वो शू जो वहाँ पे हैं, पेयर में प्लूरल है, पेयर में, वो बहुत महंगे हैं। पोजेसिवनेस अगर मैं बता रहा हूँ किसी भी चीज़ में, तो वो ओनरशिप होती है और पोजेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, ये सारे क्या आते हैं हमारे पास?
पोजेशंस में आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन टेबल पे रखा हुआ है। देयर डॉग इज वेरी फ्रेंडली, उनकी डॉग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। देयर आ रहा है तो ओनरशिप किन की जा रही है, उनकी जा रही है, तो उनके डॉग। क्वांटिफायर की बात करें, क्वांटिफायर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में बात करता है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल में सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, सेवरल, ऑल। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक रखी हुई हैं। शी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, सिटीज़ में बहुत कम ही फ्रेंड्स हैं उनके। अमाउंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फ्यू आ गया यहाँ पे, मैनी आ गया यहाँ पे। अब हम नंबर्स की बात करें, अगर कार्डिनल नंबर्स हैं हमारे पास जो कि हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, कार्डिनल नंबर कौन से नाउन होते हैं हमारे पास जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, जैसे कि आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे पास 3 भाई हैं, ठीक है। आई हैव 3 ब्रदर्स कार्डिनल हो गया जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलता है। और इनके अलावा जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, स्पेसिफाई द ऑर्डर। जो ऑर्डिनल होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करें। जिसमें एग्जाम्पल में ही फिनिश्ड फर्स्ट इन द रेस, उसने रेस जीती किस पोजीशन से, किस ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें, रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। एग्जाम्पल में ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच स्टूडेंट रिसीव अ सर्टिफिकेट, ईच आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो ईच सबको ही। नाइदर ऑप्शन इज आइडल, इन दोनों ऑप्शनों में से कोई भी आइडल ऑप्शन नहीं है। इंट्रोगेटिव की बात करूं अगर मैं, यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन आता है, इसमें हमारे पास WH फैमिली आते हैं, WH फैमिली आते हैं, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स, जैसे कि विच, वॉट, हुज। जैसे विच बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, कौन सी बुक तुम पढ़ना चाहते हो, विच आ गया ना, तो यहाँ पे हमने डिटरमाइनर लगाया, ठीक है, विच, और नाउन है हमारे पास बुक। हुज जैकेट इज दिस, किसकी जैकेट है यहाँ पे, तो हुज आ गया यहाँ पे, WH फैमिली आ गई। मतलब प्री डिटरमाइनर कौन से होते हैं, कम बिफोर अदर डिटरमाइनर टू ऐड एम्फोसिस, मतलब ये और जो हमारे पास डिटरमाइनर है उनसे पहले आ जाते हैं, जैसे कि ऑल, बोथ, हाफ। ऑल द स्टूडेंट पास द टेस्ट, बहुत सभी स्टूडेंट ने टेस्ट को पास कर लिया। और लास्ट, हाफ द केक इज गॉन, मतलब कि आधे से ज़्यादा केक खत्म हो चुका है, चला गया है, ठीक है। आप फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ लाइक कर दें अभी तक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब करवा दें, या खुद भी करें अगर आप अभी हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। हम ऐसा कंटेंट लेके आते रहते हैं, और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें इंग्लिश का एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको छोटी से भी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, तो जिसको हम कवर अप कर रहे हैं इस वाली वीडियो में। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कुछ थे हमारे पास क्वेश्चन, जैसे कि डू यू हैव शुगर, सम आएगा या एनी आएगा, तो एनी शुगर। हमें इसमें क्या बताना है, एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर बताना है हमें। आई सॉ डैश ए एंड द एलिफेंट एट द जू, तो आप सबको पता है भाई, यहाँ पे एन आने वाला था, यहाँ पे एन ही आने वाला है। आइडेंटिफाई द डिटरमाइनर इन द सेंटेंस, हमें इस सेंटेंस में डिटरमाइनर को आइडेंटिफाई करना है। तो हिज कार इज पार्क आउटसाइड, हिज एक डिटरमाइनर है जिससे हमें पॉजेसिवनेस पता चलती है, ठीक है, ओनरशिप पता चलती है। और लास्ट, करेक्ट द एरर इफ एनी, यहाँ पे अगर कोई एरर है तो उसको ठीक कर दिया जाए, तो यहाँ पे द सेंटेंस इज करेक्ट। आई नीड एन ऑरेंज एंड द एप्पल, द सेंटेंस इज करेक्ट, जैसा मैंने बताया आपको। बोथ ए एंड द आर अप्रोप्रिएटली यूज बिफोर नाउन इन दिस केस, नाउन के आगे लगाए गए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं आगे, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको एक टिप बताऊंगा कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो आप पेपर में करते हैं, ठीक है। तो साथ में बने रहें और एंड तक जुड़े रहें। अब बात करेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है। और जैसे कि एग्जाम्पल है, द डॉग चेज द कैट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, द डॉग, एक्शन क्या कर रहा है, वो चेज, भाग रहा है उसके पीछे। पैसिव वॉइस क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव द एक्शन, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, द कैट वॉज चेज बाय द डॉग, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, द डॉग, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द कैट, और एक्शन क्या हो रहा है, रिसीव्ड क्या हुआ है, वॉज चेज्ड।
ठीक है। Active voice tends to be more direct or energetic, while passive voice is often used for formal or impersonal writing or when the doer of the action is unknown or not important. पैसिव वॉइस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब वह हमारे पास डूअर जो है वो कोई काम कर रहा हो और वो अननोन हो या तो नॉट इम्पॉर्टेंट हो। और एक्टिव वॉइस कब यूज करते हैं? हम डायरेक्ट के लिए और एनर्जेटिक तरीके से बताने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में है सारा, एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल है सारा बेक द केक, द मैनेजर अप्रूव्ड द प्रपोजल, द टीम वॉन द मैच, आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट yesterday, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस, द केक was baked by Sarah, the proposal was approved by the manager, the match was won by the team, the project was finished yesterday, the lesson was explained by the teacher। ये देखेंगे आप एक्टिव वॉइस में थे सारे के सारे हमारे पास ये सारे, और इन्हीं के ही बदले बताए गए हैं ये सारे के सारे थे पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये सारे किस में बताए गए? पैसिव वॉइस में बताए गए, और ये सारे जो भी थे हमारे पास ये थे हमारे पास एक्टिव वॉइस में। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको हमें क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव और एक्टिव। एक्टिव था हमारे पास द शेफ कुक्ड द मील, पैसिव में अगर मैं बदलूँ इसे तो क्या हो जाएगा? द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। जो आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे एक्टिव में फर्स्ट जो हमारे पास क्या होते हैं सब्जेक्ट हैं वो पैसिव में लास्ट में आ जाते हैं, और जो यहाँ पे जो फर्स्ट होता है वो आ जाता है पहले। ठीक है, और कुक्ड, ठीक है, कोई बना रहे थे सामान तो वॉज कुक्ड बाय द, ऐसे। ठीक है, पैसिव वॉइस है हमारे पास द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट कंप्लीटेड द होमवर्क। एक्टिव है हमारे पास द डॉग बिट मेलमैन डैश। अब पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे? द मेलमैन वॉज बिटन बाय द डॉग। बिट मतलब काट लेना। पैसिव है हमारे पास द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय द पॉलिटिशियन। एक्टिव है द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड द स्पीच। एक्टिव वॉइस में हम फिफ्थ वाले में है द साइंटिस्ट डिस्कवर द क्योर वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। पैसिव द बुक वॉज रिटन बाय द फेमस ऑथर रोड द बुक। एक्टिव है हमारे पास द मैकेनिक रिपेयर द कार। पैसिव है द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास अभी जो हमने पहले बात करें एक्टिव क्या होते हैं पैसिव क्या होते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम इसको चेंज करें। पैसिव में आता है द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय मैनी विजिटर एडमायर द पेंटिंग। सेकंड लास्ट जो हमारे पास नाइन्थ वाला है वो क्या कहता है? एक्टिव द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप वर हार्वेस्टेड बाय द फार्मर। लास्ट पैसिव वॉइस द सॉन्ग वॉज सung बाय द चॉर्स sang द सॉन्ग। ठीक है, आप आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब हम बात करते हैं लास्ट जो टिप ऑफ द डे है आज की। तो वो टिप ऑफ द डे है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ जो अप्रोप्रिएट वर्ब यूज़ होंगे आपने वही यूज़ करने हैं। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, हैक्टिक सिचुएशन होती है जब हम बोर्ड के एग्जाम में बैठे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे आई के साथ इज लगा दिया। नहीं लगता है, आप मेरे को पता है आप नहीं लगाएंगे, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जैसे ही के साथ डू लगा दिया, ठीक है, और दे के साथ इज लगा दिया, यू के साथ एम लगा दिया। सिली मिस्टेक्स हैं, मतलब आप नहीं करते हैं बट बहुत सारे बच्चे करते हैं। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे फोकस और ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, आपने क्या करना है भाई? प्रूफ रीडिंग करनी है। जब भी आप क्या कर देते हो अपना आंसर लिख देते हो ना बच्चों, आप ना उसको पढ़ते नहीं हो, तो बच्चे आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक आप उसमें कर देते हो, जिसके कारण एग्जामिनर को क्या लगता है कि बच्चे को नहीं आता है। तो आपने प्रूफ रीडिंग ज़रूर करनी है। प्रूफ रीडिंग से क्या होगा, आपकी जो सिली मिस्टेक होंगी ना आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है, और ज़्यादा मिस्टेक मत करना अपने आंसर शीट में, और आंसर शीट में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग का ही इस्तेमाल करना। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, आप अच्छे से पेपर देना अपना,
और एंड तक जो जुड़े थे भाई, आपके लिए 2 टिप थी, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पे ध्यान देना है, प्लस प्रूफ रीडिंग करनी है।